आज हम एक ऐसी कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जो सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है। एक बिल्कुल बंजर जमीन जहां धूल उड़ती थी, उसे इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में आखिर कैसे बदल दिया गया। ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है जो लिटरली आपको हैरान कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी आप गुरुग्राम का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद आसमान को छूती चमचमाती हुई बिल्डिंग्स, शानदार लग्जरी अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर एक पूरा वर्ल्ड क्लास सिटी इकोसिस्टम, राइट? आज का गुरुग्राम तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 40 साल पहले सच्चाई बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। जरा इमेजिन कीजिए एक सुनसान वीरान गांव जहां ना सड़कें थीं और उस जमीन की वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो के बराबर थी। और आज वही जगह एक जगमगाता हुआ कॉर्पोरेट हब बन चुकी है। ये अपने आप में एक ऐसी मैसिव नैरेटिव विप्लैश है ना, जिसका कनेक्शन जोड़ना शुरुआत में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। सेक्शन 1, द विजन टेक्स रूट। तो आखिर इस सफर की शुरुआत कहां से हुई? चलिए चलते हैं ठीक उस दौर में। कहानी शुरू होती है 1950 में। देश नया नया आज़ाद हुआ था और शहर बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस एक्सपेंशन में प्रॉपर प्लानिंग की बहुत कमी थी। दिल्ली उस वक्त फैल रही थी और लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित जगह की सख्त जरूरत थी। और इस मैसिव गैप को सबसे पहले पहचाना चौधरी राघवेंद्र सिंह ने। उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस यानी डीएलएफ की स्थापना की। उनका सबसे बोल्ड मूव पता है क्या था? उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाकों में ऐसी जमीन खरीदनी शुरू कर दी जिसकी उस वक्त इफेक्टिवली जीरो वैल्यू थी। क्रिटिक्स ने उन्हें बहुत रोका, कहा कि भाई वहां ना रोड्स हैं ना बिजली है, कौन आएगा वहां? पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें एक बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा था। और उसका नतीजा क्या हुआ? जहां कल बंजर जमीन थी, वहां धीरे धीरे साउथ दिल्ली की शानदार कॉलोनीज डेवलप हो गई। यही वो शुरुआती बीज थे जिसने इस कंपनी को आगे चलकर इतनी बड़ी सफलता दी। सेक्शन 2, एन अनलाइकली लीडर इमर्जेस। अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एंटर केपी सिंह। इनका बिजनेस बैकग्राउंड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। आर्मी के बाद उन्होंने कुछ वक्त एक अमेरिकन कंपनी के साथ काम किया और जब वो भारत वापस आए तो उनकी शादी डीएलएफ के संस्थापक चौधरी राघवेंद्र सिंह की बेटी से हुई। सोचिए, एक मिलिट्री बैकग्राउंड वाले इंसान का अचानक से कॉर्पोरेट दुनिया में छलांग लगाना, ये अपने आप में एक बेहद इंटरेस्टिंग मूव था। एक बार इस टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। 1950 में डीएलएफ बनी। 1960 आते आते केपी सिंह ने चार्ज ले लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर 1970 में एक सॉलिड झटका लगा। सरकार ने प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर ही रोक लगा दी। एक पूरी तरह से सिस्टम वाइड रुकावट। अगर आप कोई कंपनी खड़ी करें और अचानक पूरा सिस्टम ही खिलाफ हो जाए तो कोई क्या करेगा? ये सच में एक बेहद मुश्किल दौर था। लेकिन फिर पिक्चर में आता है 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और ये वक्त सब कुछ बदलने वाला था। सेक्शन 3, द गुरुग्राम मास्टर प्लान। यहीं से शुरू होता है वो प्लान जिसने सच में गेम चेंज कर दिया। केपी सिंह ने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली उस वक्त पूरी तरह से ओवरक्राउडेड हो चुकी थी, जगह बची ही नहीं थी। तब उन्होंने गुरुग्राम के उस वीरान और डेसोलेट जमीन को खरीदना शुरू किया जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। सबसे क्रेजी और ऑडिशियस कदम पता है क्या था? उन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को वहां आकर ऑफिस बनाने के लिए कन्विंस कर लिया। उन्हें मनाना कि वो इस बंजर जमीन पर अपना बेस बनाए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर केपी सिंह की इस स्ट्रैटेजी ने लिटरली कमाल कर दिया और देखते ही देखते वहां कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रेजिडेंशियल एरियाज और एक पूरा का पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा हो गया। सेक्शन 4, सर्वाइविंग द 2008 क्रैश। पर कहानियां स्मूथली खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला था। हम बात कर रहे हैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की। ये एक डरावना मंजर था। दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स डूबने की कगार पर थे। रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका था और पैनिक के मारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर भाग रहे थे। चारों तरफ डर और अनसर्टेनिटी का माहौल था। और डीएलएफ के लिए इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह थी ये विशाल आंकड़ा, 20,000 करोड़। डीएलएफ इस मैसिव डेट के बोझ तले लिटरली डूबने लगी थी। यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि एक पल के लिए लगा कि अब यह पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। यह सच में एक क्रश कर देने वाला दबाव था। पर ऐसी स्थिति में भी केपी सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक हाईली डिसिप्लिन्ड सर्वाइवल स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की। कदम 1, डेट यानी कर्ज को एग्रेसिवली कम करना।
कदम 2, उन सभी नॉन कोर एसेट्स को बेच देना जो बिजनेस के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं थे। और कदम 3, इस सब के जरिए कंपनी को दोबारा स्टेबलाइज करना। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक फौजी की सबसे बड़ी जंग सरहद पर नहीं बल्कि इस बिजनेस के मैदान में लड़ी जा रही थी, जिसे उन्होंने सक्सेसफुली जीत लिया। सेक्शन 5, अ ट्रिलियन डॉलर एम्पायर। और अब हम इस कॉर्पोरेट जर्नी के ट्रायम्फेंट क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। आज डीएलएफ एम्पायर की करंट वैल्यूएशन आपको ओपनली हैरान कर देगी, 13,35,000 करोड़। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। ये उसी जमीन पर खड़ा किया गया साम्राज्य है जहां शुरुआत में कोई कदम तक नहीं रखना चाहता था। एक गांव जो कभी बिल्कुल सुनसान था, आज वो भारत का सबसे बड़ा और महंगा कॉर्पोरेट हब बन चुका है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ एक बहुत ही पावर पैक स्टेटमेंट में छिपा है। अगर विजन क्लियर हो तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती। ये स्टोरी हमें डायरेक्टली सिखाती है कि जब भविष्य पर आपकी नज़र बिल्कुल साफ हो तो आज की छोटी मोटी परेशानियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती। दूरदृष्टि और एक लंबा विजन हमेशा इन अस्थायी रुकावटों पर भारी पड़ ही जाता है। तो अब आपसे मेरा एक सवाल है, आज इस दुनिया में ऐसी कौन सी बंजर जमीन या अनसुलझी जगह है जिसमें आने वाले कल के नए बिलियन डॉलर शहर बनने की क्षमता छिपी है? ऐसा क्या है जिसे आज बाकी सब लोग इग्नोर कर रहे हैं? जरूर नोटिस कीजिए, शायद अगली सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी आपके आसपास ही शुरू होने का इंतजार कर रही हो। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।